आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और इसी सीरीज में हम 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें लघुत्तम समापवर्तक और जो महत्तम समापवर्तक है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और आज का हमारा नया टॉपिक है एवरेज। तो आज हम एवरेज में जो पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, 5 छात्रों का औसत भार 40 किग्रा है। ठीक है, यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा है वो छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार कितना होगा वो निकालो। ये रीट 1 में 2021 में आया हुआ है। देखो जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं कि जो 5 छात्र हैं, 5 छात्रों का औसत भार दिया हुआ है। ठीक है, औसत भार दिया है 40 केजी। औसत भार दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक छात्र का जो वेट है औसत वो कितना होगा 40 केजी। तो 5 छात्रों का टोटल कितना होगा, 5 छात्रों का टोटल होगा हमारे पास, जब एक का 40 होगा तो 5 का कितना होगा, 5 गुना 40, 5 चौका 20, 200। ठीक है, तो 5 छात्रों का टोटल वेट कितना हो जाएगा 200 केजी। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किग्रा है वो छोड़ जाता है, इसका मतलब है कि एक छात्र कम हो जाता है, माइनस हो जाता है और हमारे पास बचते हैं 4 छात्र। ठीक है, 4 छात्रों का जो टोटल वेट है, टोटल भार जो है वो कितना रह गया, ये बोल रहा है कि उसका भार था 50 केजी, उसने छोड़ दिया। तो हम क्या करेंगे, 200 में से 50 घटा देंगे, 200 माइनस 50 कर दिया तो कितना हो गया 150। तो जो 4 छात्र बचे उन 4 छात्रों का जो टोटल भार है वो कितना आ गया 150 केजी आ गया। अब ये क्या बोला है, तो शेष बचे छात्रों का औसत भार निकालो। ठीक है, 4 छात्रों का टोटल भार 150 रुपए है, 150 केजी है, तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे, 150 बटे 4। ठीक है, 4 दूरी 4 तिया 12, 3 बच गए, 4 पंजे 20, 4 छीक 24, 4 7 है 28, 28 2 और बच गए तो 4 पंजो 20। ठीक है, ओके। एक बार अगर आप लोग नए हो तो थोड़ा सा बता देती हूँ कि कोई भी एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज के लिए हम थ्योरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज में क्या करते हैं कि जितने भी संख्या दी हुई होती हैं तो सभी संख्याओं का योग का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्याएं, टोटल नंबर ऑफ संख्याएं मतलब कितनी संख्या है, ऑफ संख्याएं। ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत आता है कि ऊपर तो वो जो संख्या है उनका टोटल आता है और नीचे वो संख्या कितनी है वो आता है, उससे हमारा एवरेज निकल जाता है। और क्वेश्चन में आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कभी भी ऐसा दिया हुआ है कि औसत भार 40 केजी है, इसका मतलब क्या हुआ, औसत भार इतना है मतलब एक बंदे का इतना होगा। ठीक है, एक बंदे का इतना होगा तो 5 छात्रों का औसत भार 40 दिया हुआ है तो 5 छात्रों का टोटल कितना होगा, 5 गुना 40। ठीक है, आई होप आप आगे आप लोग कर लोगे। अभी थोड़ा सा हम स्पीड में चलते हैं क्योंकि थ्योरी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के अंक 98 के बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। ठीक है, मतलब 98 उस छात्र के आए थे लेकिन 108 98 के बजाय त्रुटि से, ठीक है, लेकिन 108 लिख दिए गए वहां पे। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या है। देखो अगर ये वाला क्वेश्चन है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करते हो तो काफी लेंदी हो जाएगा, तो बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप एक ट्रिक से इसको फटाफट विद इन मिनट कर सकते हो। देखो नंबर चढ़ाने कितने थे 108, सॉरी 98, चढ़ा दिए 108, तो यहाँ पे दोनों का माइनस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का माइनस लेते हैं कि कितनी दोनों के बीच में त्रुटि कितनी है, कितने अंक है, डिवाइडेड बाय, अगर टोटल छात्र हम मान लें कि टोटल छात्र कितने हैं हमारे, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने दिया हुआ नहीं है तो हमने x मान लिया कि जो x है वो टोटल स्टूडेंट है, तो और
ऐसा करने से उनकी जो एवरेज है उसमें क्या हो गया, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1/5 बढ़ गए। तो औसत अंक में देखो हम कैसे निकालते हैं, औसत अंक में ये निकालते हैं ना कि ऊपर सभी संख्याओं का टोटल होगा, नीचे टोटल संख्याएं कितनी है वो होगा, और फिर आगे उसका औसत लिखा जाता है। तो औसत कितना बढ़ गया है, औसत बढ़ गया है हमारा 1/5। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों संख्याओं का माइनस लिखा है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक बार उन सभी का टोटल करेंगे और उनमें इस छात्र के जो अंक काउंट करेंगे वो 108 करेंगे। फिर एक बार दूसरी बार काउंट करेंगे तो उसमें इस छात्र के अंक जो काउंट करेंगे वो 98 करेंगे। फिर इन सभी संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे, राइट। दोनों में अगर आप हर देखोगे तो इस वाली संख्या में भी हर कितना आएगा, x आएगा, इसमें भी हर आपका x आएगा, फिर दोनों को माइनस करोगे, ठीक है। फिर इधर जो इनका औसत है, औसत को भी दोनों को माइनस करोगे तो फिर 1/5 आएगा। बट ये सभी करने की बजाय मैंने क्या किया, सिंपल 108 माइनस 98 बटे x बराबर 1/5, ठीक है। सिंपल फॉर्म में लिख लिया, जो कॉमन था उसको काट दिया है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। ये 108 में से 98 गए तो कितने बच गए, 2 और 10, 10 बच गए। 10/x बराबर 1/5, तो ये 5 इधर आ गया तो हो गया 50 बराबर x। इसका मतलब है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 50। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 50। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके रीट फर्स्ट ग्रेड 2017 में आया हुआ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है तीन संख्याओं का औसत। तीन संख्याओं का औसत 7 है, ठीक है। तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 7 है। तो तीन संख्याओं का टोटल कितना होगा, तीन संख्याओं का टोटल, औसत 7 है ना, तो तीन संख्याओं का टोटल कितना होगा, 3 गुना 7, 7 या 21, ठीक है। तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का, दूसरा इन्होंने दिया हुआ है कि दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का जो औसत है वो औसत दिया है इन्होंने 4। अब पहली दो ले या फिर आखिरी की दो ले या बीच की दो ले, उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें यहाँ पे देखना है कि ये दो संख्याओं का जो औसत है वो 4 दिया हुआ है। तो दो संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का टोटल, इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब है कि तीन संख्याओं का टोटल कितना है, तीनों, अगर तीन संख्या है तीनों को ऐड करते हैं तो 21 आता है, और दो संख्या है उनको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। तो तीसरी संख्या क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, जब 2 का दिया 3 का दिया हो तो हम क्या करेंगे, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे। जो तीन संख्या में से 2 को माइनस कर देंगे तो एक जो बची हुई संख्या वो आ जाएगी, 21 माइनस 8, तो ये कितना हो गया, 9 10 13, राइट। तो हमारा बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, रीट फर्स्ट 2015 में आया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा, सॉरी, ये है एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। मतलब 4 विषयों में, 4 सब्जेक्ट में प्राप्त कुल अंक, टोटल दिए हुए हैं। 4 सब्जेक्ट में टोटल अंक कितने दिए हैं उसको, 200 दिए हैं, ठीक है। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत, अगर 3 सब्जेक्ट में, यहाँ पे तो टोटल दे दिए हैं, औसत नहीं दिया है, यहाँ पे औसत दिया है। 3 सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों का औसत, अंकों का औसत, औसत दिया है। औसत कितना दिया है, 48 दिया है, ठीक है। औसत दिया है तो हम टोटल अंक निकाल लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट में का टोटल निकाल लेते हैं हम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 48 गुना 3, ठीक है। 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 13 14, 144, ठीक है। तो तीन सब्जेक्ट का टोटल हो गया हमारे पास 144।
और 4 सब्जेक्ट का टोटल है 200। ठीक है, ओके। तो चौथे विषय में प्राप्त अंक सेम ही चीज है, 4 सब्जेक्ट में 200 हैं और 3 सब्जेक्ट का टोटल है 144। तो 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, जो एक सब्जेक्ट बच गया वो आ जाएगा। तो 200 माइनस 144 तो कितना आ गया, 56, 56। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ये भी आपके रीड फर्स्ट 2011 में आया हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राम के परिवार में 3 बच्चे, राम के परिवार में कितने, 3 बच्चे, मोहन के परिवार में 5 बच्चे। ठीक है, प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर 450 रुपए मासिक खर्च करता है। ओके, 450 रुपए किसके परिवार का, किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, 2 परिवार दिए हुए हैं, एक तो राम का परिवार है और दूसरा है मोहन का परिवार, राइट। तो इसमें हर एक बच्चे पर औसत कितना खर्च होता है, औसत तो दिया हुआ है इन्होंने, प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर 450 रुपए मासिक खर्च करता है। ठीक है, मतलब टोटल खर्च कितने करते हैं ये अपने बच्चों पे, टोटल खर्च करते हैं 450 रुपए। ओके, राम के परिवार में हैं 3 बच्चे, तो 3 बच्चों पे कितना करता है, 450। तो एक बच्चे पे कितना करेगा, एक पे करेगा 450 बटे 3, कितना आया, 3 एकम 3, 3 पंजो 15 और 0 मीन्स 150 रुपए। मीन्स राम के परिवार में एक बच्चे के ऊपर खर्चा होता है 150 रुपए। अब मोहन के परिवार का हालत देख लेते हैं। मोहन के परिवार में कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। तो ये जो 450 रुपए कितने बच्चों पे खर्च करेगा, 5 बच्चों पे खर्च करेगा। मोहन 5 बच्चों पे खर्चता है 450 रुपए, तो एक बच्चे पे कितना करेगा, 450 बटे 5, 5 ने 45, 90 रुपए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक होता है। तो अधिक किसका होता है, अधिक तो राम ही खर्च कर रहा है भाई, एक बच्चे पे कितना खर्च कर रहा है, 125। तो इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि कौन अधिक खर्च करता है, तो उसका आंसर है राम। दूसरा है कितना अधिक करता है, कितना अधिक करता है, 150 में से 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 60 रुपए आ गया। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 60 रुपए, राइट। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, राम और 60 रुपए, राम और 60 रुपए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा सही आंसर है। यहाँ पे क्या पूछा है वो आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। काफी बार बच्चे ये तो देख लेते हैं कि हाँ राम ने खर्च किए, राम ज्यादा खर्च करता है 150 करता है तो इसको टिक कर दिया, नहीं, वो क्या पूछ रहा है एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो, अदरवाइज क्या होता है क्वेश्चन सोल्व किया हुआ भी हमारा गलत हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा दूसरा मेथड से मैं करवाना चाहती हूँ आपको, तो इसीलिए इसको हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि मैं इसके जो साथ वाला जो दूसरा क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम बाद में लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे। ठीक है, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था, मीन्स 25 टीचर्स थे, उनका औसत था उनकी आयु का वो कितना है, 30 वर्ष, 30 इयर्स। ठीक है, उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हुए, मतलब एक जो अध्यापक थे उनकी 60 वर्ष एज हो गई तो उनको सेवानिवृत्त दे दिया गया, मतलब उनको रिटायरमेंट मिल गया। ठीक है, मीन्स वो 25 में से अब वो 34 लोग हो गए। पहले तो टोटल देख लेते हैं कि टोटल कितना हुआ, वो भी बाद में देख लेंगे। टोटल देख लेते हैं, 25 टीचर्स की टोटल एज कितनी है, टोटल एज हो जाएगी 25 गुणा 30। जब एक की कितनी है 30 आ रही है तो 25 की कितनी हो जाएगी, 25 गुणा 30, 25 या 75, 750 ईयर। ठीक है, अब क्या है, एक अध्यापक उनको वो चले गए तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास बच गए
देखो हम एज लिखते हैं यहाँ पे देखो 25 गुणा 30 मतलब 750। हमारे पास कितनी थी? 750 थी 25 टीचर की। अब मैं जो ये वाला समीकरण बना रही हूँ ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप लोगों ने अगर ये समीकरण एग्जाम में बना लिया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो जाएगा। बट ये बनाते कैसे हैं एक बार आपको वहां पे देखने की जरूरत है कि देखो 25 टीचर है, उनकी टोटल एज कितनी होगी? 750, ठीक है। लेकिन 60 वर्ष वाला चला गया, मतलब उसमें से 60 वर्ष माइनस हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पर की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई है। अब क्या गया, 60 वाला तो चला गया, लेकिन एक नया अध्यापक आया है, उसकी एज कितनी है हमें पता नहीं है। उस नए अध्यापक की एज मैंने वाई एज्यूम कर ली है, वाई मान ली है कि जो नए अध्यापक हैं, नए टीचर की एज जो है वो एज्यूम कर ली है कि वो वाई है, वाई, ठीक है। वाई हमने एज्यूम कर ली है, ठीक है। ये किसके बराबर हो गई? ये किसके बराबर हो गई? टोटल कितना हो गया? 25, क्योंकि 25 थे, एक चला गया। 25 थे, उसमें से एक चला गया तो 24 हो गए, लेकिन फिर एक और दोबारा आ गया तो वो 25 के 25 रह गए। 25 गुणा औसत कितना रहा था इनका? औसत बोल रहा है कि 1 वर्ष कम हो गया, ठीक है। 1 वर्ष कम हो गया तो मतलब 30 वर्ष था और 30 में से 1 माइनस हो गया तो 30 माइनस 1 हो गया, मतलब 29 हो गया। आई होप आप लोगों को ये वाली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। देखो अब ये वाला जो अगर इक्वेशन है हम इसको सोल्व करते हैं, ये है 750। 750 में से एक काम करते हैं 60 माइनस कर देते हैं तो कितना बच गया? 690। 690 प्लस वाई बराबर, इधर देखो इधर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे आप 30 मैंने क्या किया, मैंने 30 माइनस 1 लिखा है, 30 माइनस 1 लिखा क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा मैंने। दूसरा इसीलिए भी लिखा कि यहाँ पे अगर मैं 29 लिख देती तो मेरे को क्या करता, 25 को 29 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, राइट। लेकिन वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट था, अगर मैं 29 को 25 से मल्टीप्लाई करती तो मुझे यहाँ पे थोड़ा रफ वर्क करना पड़ता। लेकिन अगर मैं 29 को अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ 30 माइनस 1, और अब इसको मैं कैसे ओपन कर सकती हूँ इस ब्रैकेट को, हम ऐसे कर सकते हैं ना, 25 गुणा 30 माइनस 25 को 1 से किया, 25 को पहले 30 से गुणा किया तो 25 गुणा 30 आ गया, फिर ये माइनस आ गया, 25 को 1 से किया तो कितना आ गया? 25 आ गया। तो 25 गुणा 30 कितना हो गया? 25 या 75, और 0 आ गया, माइनस 25। तो 750 में से 25 गया तो कितना बचा? 725। इट मीन्स इस पूरे का आंसर कितना आ गया? 725। ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे किया है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास? 725। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y इज इक्वल टू हो जाएगा 725 माइनस 690। तो ये कितना हो गया? 10 इधर से बच गया 35। तो y की हो जाएगी 35 वर्ष। तो जो नया अध्यापक जो आया था जिसको नियुक्ति दी थी उसकी एज कितनी थी? उसकी एज थी 35 ईयर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे दिया हुआ है कि पांच क्रमागत सम संख्या ए बी सी डी, ओके लिख लेते हैं, ए बी सी डी और ई का औसत 52 है, ठीक है। पहले हम क्रमागत संख्याओं को सम संख्याओं को लेते हैं। देखो मान लो पहली जो सम संख्या है उसको मैंने x ले लिया, कोई भी क्रमागत, ऐसा नहीं है कि मुझे 2 से स्टार्ट करना है, इन बिटवीन में कहीं से भी कोई संख्या ले सकती हूँ सम संख्या, उसको मैंने एज्यूम कर लिया कि x है। तो जो दूसरी जो सम संख्या होगी वो क्या होगी? x प्लस 2 होगी। उसके नेक्स्ट जो संख्या होगी वो कितनी होगी? x प्लस 4 होगी। उसके नेक्स्ट होगी x प्लस 6, उसके नेक्स्ट होगी x प्लस 8। क्योंकि हर एक जो आगे वाली सम संख्या आती है, जैसे देखो अगर आप संख्या ये देखते हो 2 4 6 8 10, यही इसका क्रम होता है। तो देखो हर एक क्या कर रही है, एक से हर एक में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, हर एक में 2 2 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो वहां यहाँ पे भी मैंने ये किया, यहाँ पे x था तो इसमें x प्लस 2 ऐड कर दिया, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो 2 की जगह 4 आ जाए, इसमें भी 2 ऐड कर दिया तो 6 आ गया, इसमें भी 2 ऐड कर दिया तो 8 आ गया।
तो ये हो गई, जब भी कभी क्रमागत की बात करें तो आप लोग ऐसे ही लेना। यहाँ पे सम संख्या दी हुई है, हो सकता है कि आपको विषम संख्या के लिए बोले, ठीक है। तो जब भी अगर आपको विषम संख्या के लिए बोलता है तब भी आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि अगर आप विषम संख्या देखते हो 1, 3, 5, 7, 9, तो इनमें भी आप डिफरेंस देखो कितना है, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। इसमें भी हमेशा क्या होता है, 2 का डिफरेंस ही आता है, ठीक है। बस ये होता है कि जो पहली संख्या होती है वो विषम थी, यहाँ पे जो पहली संख्या है वो हमारी सम होती है। तो ये सभी संख्याएं हैं का औसत 52 है। इन सभी का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 52। तो इनका औसत निकाल लेते हैं अपन। औसत में क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हैं उन सभी को हमें प्लस करना है, सभी को प्लस कर देते हैं। x प्लस 2, x प्लस 2, फिर प्लस किया x प्लस 4, x प्लस 4, फिर x प्लस 6, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8। कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5/5। अब इनका जो औसत आएगा वो इन्होंने दिया हुआ है कि औसत कितना है, 52 है, ठीक है। हम 52 लिख लेते हैं। आगे इसको सोल्व करते हैं। कितने x हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 5x हो गए, 5x हो गए, प्लस 2, 4, 6, 6 6 12, 6 3 18, 19 20, 20 हो गए बटे 5 बराबर 52। यही है। अब क्या करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप चाहो तो 5 को इनसे भाग ही दे दो, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। 5 का पहले इसमें भाग दिया तो ये कितना हो गया, x हो गया। फिर 5 का इसमें भाग दिया तो 5 चौके 20 बराबर 52, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, 52 माइनस 4, 52 माइनस 4 कितना हो गया आपका 48। तो x बराबर कितना हो गया आपका, x बराबर हो गया आपका 48, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, यहाँ पे तो हमारी x की वैल्यू आ गई, कि जो हमने पहली जो संख्या ली थी वो क्या ली थी, 48 ली थी। अब ये बोल रहा है b तथा e का गुणनफल कितना है। अब ये पूछ रहा है कि जो b संख्या है और जो e संख्या है इन दोनों का गुणनफल कितना है। तो हम इनका गुणनफल भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, b इंटू ई, ये करना है। b की कितना है, x प्लस 2, और e कितना है, x प्लस 8, x प्लस 8। एक काम करते हैं, x की वैल्यू तो हमारे पास है तो वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं। 48 प्लस 2, 48 प्लस 2 कितना हो गया 50, इंटू 48 प्लस 8, ये कितना हो गया 56, 56। तो 50 इंटू 56 कितना हुआ, 6 पंजो 30, 55 25, 26 27 28, 28 और 1 0 ये, तो ये हो गया हमारा 2800। कितना हो गया 2800। तो बी और ई का जो गुणनफल है वो हमारा कितना आ गया 2800 आ गया, जो कि हमारे जो ए वाला ऑप्शन है इसमें अवेलेबल है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ग्राम सेवक 2021 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला इन्होंने, 11 परिणामों का औसत 55 है। ओके, 11 परिणामों का एवरेज जो दिया हुआ है, वो इन्होंने दिया है 55। तो 11 का टोटल, 11 परिणामों का टोटल कितना होगा, टोटल होगा 11 गुणा 55, ऐसा ही होगा ना। 11 गुणा 55 कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 5 10 6, 605। ये कितना हो गया हमारा 605। ओके, अब है हमारा यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत। अब देखो कितने परिणाम दिए हैं, 11 दिए हैं। अब आगे ये क्या बोला है, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 57 है। लेकिन पहले 6 हो गए, अंतिम 6 हो गए, तो 6 प्लस 6 तो 12 होते हैं, राइट। 6 प्लस 6 तो 12 होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 11 परिणाम ही है। तो ये क्या कर रहा है, जो छठे नंबर की जो संख्या है हमारी, छठे नंबर का जो परिणाम है उसको इसमें भी काउंट कर रहा है और उसको आगे वाले में भी काउंट कर रहा है। इसमें जो प्रथम 6 संख्या ली उसमें भी वो आ जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, जैसे ये पहला परिणाम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, सिर्फ 11 परिणाम दिए हुए हैं। अब इसने क्या किया कि पहले 6 का एवरेज इसने दिया 52,
फिर ये क्या बोल रहा है, अंतिम 6 का, तो अंतिम 6 तो कौन से होंगे, ये होंगे ना अंतिम 6, इनका औसत है 57। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 6 वाला नंबर है, 6 वाला नंबर 2 बार काउंट हो गया है, ठीक है, 2 बार काउंट हो गया, एक बार इसमें भी और एक बार इसमें भी। तो एक बार तो हमें चाहिए, लेकिन ये 2 बार हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से टोटल निकाल के जो टोटल निकला है ना उसमें से माइनस कर देंगे, जिससे जो एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हुआ है उस नंबर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हाँ, प्रथम 6 परिणामों का 6 जो परिणाम है, 6 परिणामों का एवरेज, एवरेज कितना दिया, 52 दिया है इसमें। तो उसका टोटल कितना हो जाएगा, 6 परिणामों का टोटल जो है वो टोटल कितना हो जाएगा, 52 गुणा 6, तो ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 312। ठीक है, अब जो ये है पहले 6, पहले 6, अब अंतिम 6 है उनका निकालना है हमें। जो अंतिम 6 है उनका उनका औसत कितना दिया है इन्होंने, उनका औसत दिया है इन्होंने, उनका औसत कितना दिया है, अंतिम 6 का औसत दिया है 57। तो वो कितना है, 57। तो अंतिम 6 जो है उनका टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल कितना होगा, 57 गुणा 6, तो ये कितना हो गया, 6 7 42, 6 पंजे 30 और 4 34, 342। मीन्स प्रथम 6 जो है उनका टोटल कितना आया, 312, और जो अंतिम 6 हैं उनका टोटल कितना आया, 342। और अगर हमने 11 परिणामों का टोटल देखा तो वो कितना आया था हमारे पास, वो आया था 605। इसका मतलब है 11 परिणामों का टोटल आया 605, 605। उसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दे, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, क्योंकि 6 का ये है और 6 का ये तो 12 का परिणाम हो गया। तो 12 का परिणाम कितना आया, 312 और 342 कितना आ गया, 4 5 और 6, 654। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 654 में से 654 कितनों का परिणाम है, 12 का, 12 का परिणाम है। और 11 का परिणाम कितना है, 11 का परिणाम है 605, 605। दोनों को माइनस कर देते हैं, तो जो एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है वो हमारा निकल जाएगा। तो देखो 600 में से 600 कैंसिल हो जाएंगे, इधर 5 है, 54 है, तो 54 में से ये चला गया, तो कितना बच गया, 49। कितना बच गया हमारा, 49। इसमें से अगर हम करेंगे 654 माइनस 605 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 49। ठीक है, तो इसका मतलब जो 6 वाली जो संख्या थी जो 2 बार ऐड कर ली गई थी उसकी वैल्यू कितनी है, वो संख्या का नाम कितनी संख्या है, वो है 49। तो छठा परिणाम होगा, तो छठा परिणाम कितना है, 49 होगा हमारे पास। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका सही होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, पहली 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पटवार 2019 में आया हुआ है। पहली 6 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करो। देखो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू नहीं दी हुई है, लेकिन उन्होंने एक श्रेणी दे दी है। कौन सी श्रेणी दिया है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग। मीन्स प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, जो कि हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, यही होती हैं, जिनको हम गिनती वाले नंबर बोलते हैं, वही हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या है कि इनकी पहली 6 संख्याओं का मतलब पहली 6 संख्याओं के वर्गों का, मीन्स 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, हमें क्या करना है, इन सभी का एवरेज औसत निकालना है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे तो इसने सिर्फ 6 का एवरेज निकलवाया, तो आप क्या करोगे, वैसे तो यहाँ पे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि पहले इनका स्क्वायर करो, फिर आप इन सबको ऐड करो, फिर डिवाइडेड बाय 6 करो, फिर निकलेगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पे बोल दे पहली 11 संख्या का, पहले 11 प्राकृत संख्याओं के वर्ग का औसत निकालिए। ठीक है, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, उसीलिए इसलिए क्या है कि हमें अगर इसका फॉर्मूला पता हो, अगर हमें इसका फॉर्मूला पता हो कि इसका जो एडिशन है कि अगर हम इनका योग करते हैं तो वो कितना आएगा, और हमें पता है कि प्राकृत संख्याओं के वर्ग का योग करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6।
आई थिंक थ्योरी में आप लोगों ने जो प्राकृत संख्या, जो श्रेणी वाली जो थ्योरी होती है, उसमें आई थिंक आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग याद कर लेना कि अगर ऐसे वाली कोई श्रेणी है, ठीक है, ऐसे वाली कोई श्रेणी है और उसमें अगर आपको उनका योग ज्ञात करना है, उनका सम ज्ञात करना है, तो ये उनका सम का फॉर्मूला होता है। सम का फॉर्मूला होता है ये वाला n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। इससे क्या होता है कि शुरू की 6 नहीं, अगर आपसे 100 प्राकृत संख्याओं भी पूछ लेना कि पहले 100 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो आप विद इन मिनट और 2 मिनट्स में निकाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इससे निकाल के बता दूंगी, बट मैं आगे के लिए भी बोल रही हूँ कि अगर आगे के एग्जाम में, अगर आपके एग्जाम में इससे डिफिकल्ट पूछ लेते हैं तब क्या करोगे आप लोग। तो हमें क्या पूछा है, अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो बताती हूँ। अब ये क्या पूछा है, पहले 6 प्राकृत संख्याओं का, तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा 6, n बराबर 6, मतलब 6 प्राकृत संख्याओं का, तो मतलब n बराबर हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा, n बराबर 6, n प्लस 1 तो 6 प्लस 7, 6 प्लस 1 7 गुणा, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 गुणा 6 प्लस 1, तो 6 दूनी 12 और 1 13, 13 बटे 6, यही होगी। ठीक है, अब क्या हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा 13 गुणा 7, 13 गुणा 7 कितना हो गया 7 या 21, 7 एकम 7 8 9, ठीक है 91, ये कितना आ गया हमारे पास 91 आ गया। अब देखो 91 क्या आया है, 91 तो ये आया है कि शुरू के जो 6 वर्ग संख्याएं हैं उनका योग कितना है, तो उनका योग है 91। हमें योग क्यों चाहिए, औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, जिनका हमें औसत निकालना है उन सभी संख्याओं का योग, उनका सम डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं तो कितनी है 6 संख्याएं हैं, तो डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब सम हमने निकाल लिया, कितना आया 91 आया, तो 91 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो गया 6 एकम 6, पीछे कितना बच गया 3, 6 पंजो 30, 6 पंजो 30, फिर दोबारा 1 बच गया तो 6 एकम 6, ठीक है, तो 6, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 15.16, 15.16 मीन्स हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे जो श्रेणी के फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, जैसे मैंने ये वाला जो फॉर्मूला है ये प्राकृत संख्याओं के लिए है, प्राकृत संख्याओं के वर्ग के लिए, ठीक है, इसीलिए वर्ग नहीं, सिर्फ प्राकृत संख्याएं हैं उनके लिए भी फॉर्मूला होता है, घन के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो वो श्रेणी के जितने भी फॉर्मूले हैं, शायद वहां पे 6 या 7 फॉर्मूले हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों के सिलेबस किसके सिलेबस में और नहीं, तो बट आप लोगों को ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। मैं आपको ये सभी फॉर्मूलेस एक सोर्स में डाल दूंगी, वहां से आप रीड कर सकते हो एक साथ। हाँ, तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 15.16, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए। ये किसमें पूछा हुआ, ये पटवार 2019 में पूछा है, निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात। ये तो सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ संख्याएं दी हुई हैं और उनका क्या करना है, औसत करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल सभी को प्लस कर दोगे, राइट, सभी संख्याओं को आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे और डिवाइड कर दोगे किससे, कितने नंबर ऑफ संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, सबको ऐड कर दो, 8 से भाग दे दो, जो आंसर आएगा वही आपका, वो आपको किसी ना किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा है नेक्स्ट, यदि, हाँ ये अच्छा है, यदि 53 63 x 41 78 21 का औसत 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सिंपल है, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है और x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो औसत कैसे निकालते हैं, जो भी संख्याएं दी हुई है उन सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। संख्या है हमारी 53 प्लस 63 प्लस x प्लस 41 प्लस 78 प्लस 26, राइट, डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है, तो डिवाइडेड बाय 6, और ये आंसर दिया हुआ है कि इनका औसत कितना आता है, 52 आता है। देखो, जब भी आपके पास कोई चीज अननोन होती है मीन्स जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसको निकालने का कोई ना कोई तरीका हमें देके रखते हैं। जैसे इन्होंने इसका तरीका दिया कि इन सब का जो औसत निकालोगे वो 52 आएगा,
इनको पता चल गया कि अगर यहाँ पे एक अननोन है और अगर हमने इक्वल करके जो आंसर आएगा वो दे दिया तो हमारे पास हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, x तो किसी के साथ ऐड होगा नहीं, इधर इनको ऐड कर लेते हैं। 53 प्लस 63 कितना हो गया, 6 और 11 116। इधर इनको ऐड कर लेते हैं, ये कितने हो गए, 9, 7 और 4 11 119 और ये हो गए 26। इन दोनों को ऐड किए तो कितने हो गए, 6 और 9 5, 6 और 9 5, 2 3 1 4 और 1, ये हो गए 145। तो हमारे पास क्या हो गया, 116 प्लस 145, राइट, डिवाइडेड बाय 6। तो ये कितना हो गया, 5 और 6 11, 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 और 1 2, 261 बटे 6। 261 बटे 6 का सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 6 चौक 24, 24 आया, इसमें से 2 बच गया तो 2 21 हो गया, 6 18, 18। आई होप मैं कहीं पे मिस्टेक कर रही हूँ क्या, एक बार दोबारा देखते हैं, ठीक है। 53 प्लस 63 कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 और 5 11, ठीक है, x आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारे पास x भी तो है, राइट यार, ठीक है। ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास, ये x भी तो था, इन सभी को ऐड किया तो हमारे पास कितना आया, 116 प्लस 145, तो ये कितना हो गया, x प्लस 6 और 5 11, 4 1 5 और 1 6 और 2, तो ये कितना आ गया, x प्लस 261 बटे 6 बराबर 52। ये आ गया ना, मैं x को भूल गई थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया, तो x को तो हमें रखना है। अब हम क्या करेंगे, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सॉल्व करने के लिए, तो क्या ये आ जाएगा, x प्लस 261 बराबर 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 312 हो गया, ठीक है। अब x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 312 माइनस 261, ठीक है, 261। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो इधर 300 में से कितने बाकी हैं, 39 बाकी हैं, 39 ये हो गए और 12 ये हो गए, तो 40 और 41, सॉरी ये 40 और एक 51, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 51। आई होप इसमें कोई यस, ये ऑप्शन में हमारा है, सी वाला ऑप्शन भी हमारे पास दिया हुआ है, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, यस ये भी अच्छा है। यदि 21 प्लस ए, नहीं सॉरी, यदि 21 ए प्लस 21 बी का मान 1134 है, ठीक है, 21 ए प्लस 21 बी का मान, इसका मान मतलब बराबर 1134 है, ठीक है भाई। तो ए और बी का औसत कितना होगा, ठीक है, हम निकालते हैं उसको। ए और बी का औसत पूछा इसने, इन्होंने क्या है, अलग अलग संख्याएं नहीं दी हुई है, ठीक है, अलग अलग संख्याएं नहीं दी हुई, बट इन्होंने पूछा है कि ए और बी का औसत कितना होगा। इसका मतलब इन्होंने कुछ दिया हुआ है, उसी में से सॉल्यूशन निकलने वाला है, तो हम इसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं। ये 21 ए प्लस 21 बी, 21 दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी बराबर 1134, ए प्लस बी इधर रखते हैं, 1134 को डिवाइड करते हैं 21 से, एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 1134 में मैंने भाग दिया 21 का, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10, 5 बार चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 3 2 8, सॉरी ये कितना बच गया, 5, 5 इधर से गया, 2 उधर से बच गया, यस 8 बच गया, और फिर बच गया हमारा 4, तो ये हो गया अभी 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यस 0, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 54। तो इट मीन्स ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी बराबर हो गया 54। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये बोल रहा है कि ए और बी का औसत निकालो, कितना होगा। तो अगर हम ए और बी का औसत निकालते तो कैसे निकालते हैं कि एक संख्या ए है दूसरी बी है, इन दोनों का औसत निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, कितनी संख्या, 1 और 2, तो नीचे 2 आ गया, बराबर क्या हो गया, इसका औसत निकल जाएगा। मीन्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू औसत। तो a प्लस बी की वैल्यू तो हमें पता है ऑलरेडी, कितनी है, 54, तो 54 को 2 से भाग दे देते हैं, तो ये क्या निकल जाएगा, एवरेज, औसत, औसत निकल जाएगा आपका, राइट। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 संती 14, 27,
इनका औसत कितना हो जाएगा, a प्लस बी का औसत हो जाएगा 27। डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, देखो 60 और 90 के बीच, 60 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, इसमें अब क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें या तो एक का भाग जाता है या उनका खुद का भाग जाता है। मीन्स अगर आप उनके गुणनखंड देखोगे तो कितने होंगे, या तो 1 होगा या वो संख्या खुद होगी, इसके अलावा उनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 60 और 90 के बीच में सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं देखनी पड़ेंगी कि वो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। फटाफट से कर लेते हैं। 60 के बाद में 61 आता है। ठीक है, 61 में किसी का नहीं जाता, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 में भी नहीं जाता है, 68, 69, 70। ठीक है, 71 में भी किसी का नहीं जाता, 73 में भी किसी का नहीं जाता, 69 में भी किसी का नहीं जाता, फिर 80, 81 में जाता, 82, 83, 83 में किसी का नहीं जाता, 89, 89, 89 में भी किसी का 89 में जाता है क्या, नहीं, 89 में भी किसी का नहीं जाता। ठीक है, 87 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अभाज्य संख्याएं जो है ना वो हमेशा विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं हमेशा विषम संख्याएं होती हैं, इसीलिए मैंने क्या किया, इनके बीच में जो भी सम संख्या आ रही थी मैंने उनको तो छोड़ दिया, जो सिर्फ विषम संख्या आ रही थी मैंने उसको कैलकुलेट करके देखा है कि उसमें किसी और का भाग जा रहा है क्या। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं हमेशा विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक सम संख्या है, वो है हमारी 2। सिर्फ एक मात्र संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है, वो कौन सी है, 2 होती है वो। इसके अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। हाँ, तो 60 और 90 के बीच में हमने असम संख्याएं देख ली कि कौन सी हैं। अब ये संख्या, इनका हमें क्या निकालना है, औसत ज्ञात करना है। मेन क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे था, यहां तक कि 60 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्या, ये हमें संख्या पता करनी थी। अगर आपने ये संख्या पता करनी है तो आगे तो क्या करना है, औसत निकालना है। औसत तो सिंपल है, आपको पता है। तो इन सभी का औसत निकालना, तो आप क्या करोगे, 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 83 प्लस 89, राइट, डिवाइडेड बाय कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइडेड बाय 7। आगे तो सिंपल है, इन सभी को आप ऐड करोगे और 7 से भाग दे दोगे। तो ये तो आप सभी को करना ही आता है, ये तो आप कर लोगे। मेन जो प्रॉब्लम थी आप लोगों को वो यहाँ पे थी, वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कर लेना। ठीक है, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक कक्षा के यहाँ पे दिया है, सॉरी ये भी हो गया, ये हमारा हाँ, एक कक्षा के 34 छात्रों का औसत दिया हुआ है 46.5 किलोग्राम, मतलब 34 स्टूडेंट का जो औसत दिया हुआ है, जो औसत दिया है वो औसत कितना है, 46.5 केजी। तो टोटल कितना होगा, एक बार टोटल निकाल देते हैं। तो 34 स्टूडेंट का टोटल टोटल कितना होगा, 46.5 गुणा 34, राइट, एक बार गुणा करके देख लेते हैं, 46.5 गुणा 34। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 चौके 20, 6 चौक 24, 25 26, 2 आ गया, 4 चौक 16, 17 18, 5 दिया 15, 7 दिया 18 और 1 19, 4 दिया 12 और 1 13, 0 6 5 11, 9 9 18, 5 1 और ये 0 तो इधर आ गया, तो 1581। ये कितना हो गया, 1581 केजी। जो 34 स्टूडेंट है उनका टोटल वेट कितना है, 1581 केजी। ठीक है, यदि अध्यापक का भार और जोड़ लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अगर अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए, मतलब तो अध्यापक का भार जोड़ लिया जाए तो पहले कितने थे, 34 लोग थे, अभी कितने हो जाएंगे, 35 विद प्रिंसिपल,
विद प्रिंसिपल तो 34 थे, तो अब कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। 35 हो जाएंगे तो उनका जो टोटल, ये कितना दिया हुआ, औसत दिया हुआ है, तो औसत कितना हो जाएगा? 35 का औसत कितना दिया हुआ है? 35 का औसत हो जाएगा, औसत भर 500 ग्राम बढ़ जाएगा, मतलब पहले था 46.5, अब 500 ग्राम बढ़ गया तो कितना हो गया? 47 केजी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? 35 का औसत कितना है? 47। तो 35 का टोटल निकाल लेते हैं। 35 का टोटल, टोटल कितना होगा? 47 गुणा 35, राइट? 47 गुना 35, एक बार करके देख लेते हैं। 47 गुना 35, 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 23, 7 तिया 21, 4 तिया 12, 13 14, 5 4 6 1, 1645। कितना हो गया? 1645 केजी। ठीक है। 34 स्टूडेंट थे, उनका टोटल भार कितना आया? 1581 केजी। जब अध्यापक को भी उनमें ऐड कर लिया गया तो उनका टोटल भार आ गया 1645 केजी। अब आगे क्या पूछा है? अध्यापक का भार कितना है? दोनों को माइनस कर देते हैं, अध्यापक का भार आ जाएगा। तो 1645 में से हमने माइनस कितना किया? 1581। 5 में से 1 गया, 4 बचा। 58, 64 में से अगर 58 जाते हैं तो कितने बचेंगे? 2 6 64। तो ये हमारा कितना बच गया? जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का वेट आ जाएगा 64 केजी। ठीक है। दोनों में, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया? 64। मीन्स ये 64 किसका है? अध्यापक का है। जो प्रिंसिपल थे, सॉरी, ओके, अध्यापक है, सॉरी टीचर है, मैंने इसको प्रिंसिपल सोच के, अब प्रिंसिपल की जगह आप इसको टीचर कर सकते, बट आई डोंट थिंक इससे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो कितना आ गया? 64 केजी आ गया आपके पास। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 6 संख्याओं का औसत 20 है। ओके, 6 संख्याओं का औसत 20 है। 6 का औसत, औसत कितना है? 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हटा दी जाए, अगर एक संख्या हटा देंगे तो कितनी बच जाएंगी? 6 में से कितनी? 5 बच जाएंगी। हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाएगी, मीन्स 5 का औसत। 5 का औसत कितना हो गया? 5 का जो औसत है वो हो गया हमारा 15। ठीक है। हटा दी गई संख्या के स्थान पर, ओके, वो बाद में देखते हैं। अब देखो, 6 का औसत 20 है, तो 6 का टोटल कितना होगा? का टोटल, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 6 गुणा 20 मीन्स 12, 120, 120 हो जाएगा। 6 का टोटल कितना हो गया? 120। 5 का औसत कितना है? 15। तो 5 का टोटल कितना हो जाएगा? 5 का टोटल हो जाएगा 15 गुणा 5, 5 ने 75। कितना? 75। तो 5 का टोटल हो गया 75, 6 का टोटल था 120। ठीक है। अब क्या बोला है? हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर उन नए 6 संख्याओं का औसत। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो 5 संख्याएं हमारे पास बच गई हैं, अब ये उसमें 39, मतलब एक संख्या और जोड़ना चाहता है, तो एक और जोड़ना चाहता है, तो 5 है तो वो क्या बन जाएंगी? 6 बन जाएंगी। अगर +1 करना चाहता है, यहाँ पे तो इसने -1 किया था तो 5 बन गए। अब 5 में एक और जोड़ना चाहता है तो कितनी बन जाएंगी? 6 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, 6 संख्याएं। अब 6 संख्याएं हैं, लेकिन उसमें कितना जोड़ेगा? 75 प्लस 29 जोड़ रहा है, सॉरी 39 जोड़ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 और 9 4 14, 10 और 114। तो 6 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 6 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 114 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 114 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है? जोड़ने पर उन नए 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है? औसत निकालना है। 6 संख्याओं का टोटल कितना है? 114। तो औसत कैसे निकालेंगे? औसत के लिए क्या होता है हमारे पास कि संख्याओं का योग, संख्या के योग कितना है? टोटल संख्याएं कितनी है? 114। संख्या कितनी है? 6, तो 114/6। तो ये कितना हो गया? 6 एकम 6, कितनी बच गई? 5, 6 नीम 54, 19। तो एवरेज कितना निकल गया इसका? एवरेज आ गया हमारा 19, 19। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। एक टेस्ट में 24 छात्रों के एक समूह का औसत 3 अंकों से कम हो जाता है। ओके, 24 छात्रों का एक टेस्ट लिया था, तो 24 स्टूडेंट्स का एक समूह था, का औसत 3 अंकों से कम हो जाता है। का औसत 3 कम हो जाता है। 3 कम हो जाता है, तो टोटल कितना कम हुआ? औसत तो 3 कम हुआ है, लेकिन टोटल कितना कम हुआ? तो 24 स्टूडेंट का टोटल मीन्स ये तो एक स्टूडेंट में 3 कम हुआ ना, हमें तो टोटल कितना कम हुआ वो देखना है। तो टोटल कितना कम हुआ? 24 थे तो 24 गुणा 3, मतलब 4 3 12, इन दोनों 6 एक साथ 72 अंक कम हो जाते हैं। 72 अंक, ठीक है। तो कितने अंक कम हो गए? 72 अंक कम हो गए। एक टेस्ट लिया, उसमें 24 स्टूडेंट के 72 अंक कम हो गए। जब 92 अंक प्राप्त नए छात्रों को हटा दिया जाए, जब 92 अंक प्राप्त नए छात्र को हटा दिया जाए, तो नए छात्र के अंक हैं। ओके, एक समूह को है। एक मिनट, क्वेश्चन सही है क्या? एक टेस्ट में 24 छात्रों के एक समूह का औसत 3 अंक कम हो जाता है। जब, अच्छा, ओके, वो कंटिन्यूएशन में है कि औसत 3 अंक से कम हो जाता है जब 92 अंक प्राप्त नए छात्र को हटा दिया जाता है। अच्छा, क्या है कि जो 24 स्टूडेंट थे, इसमें एक स्टूडेंट के कितने आए हुए थे? एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हुए थे 92। उस 92 वाले एक स्टूडेंट को हटा दिया गया था, ठीक है, और इसकी जगह नए स्टूडेंट को लगा दिया गया था, राइट। 92 एक स्टूडेंट था जिसको अंक कितने थे? एक स्टूडेंट था, उसको अंक मिले हुए थे 92। अब क्या किया? उस 92 वाले को हटा दिया और उसकी जगह कोई दूसरा लेके आ गए। उस दूसरे वाले के साथ जब औसत निकाला, वो तो 3 अंक कम आए। तो हमने देखा कि टोटल कितने अंक कम हुए? टोटल मतलब 72 अंक कम हुए, ठीक है। तो 92 वाले को हटाया है और अंक कितने कम हो गए? 72। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नया वाला है उसके कितने मार्क्स होंगे? 92 में से 72 माइनस कर दो, कितना हो गया? 20। यस, इट मीन्स जो नया वाला स्टूडेंट जो ऐड किया, उसमें जो नए छात्र जो ऐड किया है, वो कितने, उसके कितने अंक थे? उसके 20 मार्क्स थे। उसके 20 मार्क्स थे। जो पहले वाला बैठा हुआ था इन 24 स्टूडेंट के बाद पास में, इनके बीच में, उनको थे 92 अंक, 92 नंबर थे उसको, और उसकी जगह एक 20 नंबर वाले को बिठा दिया गया, ठीक है। और फिर उनका औसत निकाला तो 3 नंबर कम आया। आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। 15 संख्याओं का औसत है 40। 15 संख्याओं का औसत है 40। ओके, लिख लेते हैं। 15 संख्याओं का औसत है 40। टोटल देख लेते हैं, टोटल कितना है? 15 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 15 गुणा 40, 15 पता लगा, 15 चौके 60, तो 600 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 600 हो गया। उनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, पहले भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन था जो आया हुआ था। इसमें भी क्या है, देखो 15 संख्याएं हैं, ठीक है, 15 संख्याएं हैं और उनका औसत दिया हुआ है 40। अब आगे क्या बोला है कि जो पहले की 8 संख्या है उनका औसत है 30 और अंतिम 8 संख्या है उनका औसत है 50। संख्याएं हमारी कितनी है? सिर्फ 15 है, लेकिन यहाँ पे 8 का औसत दिया हुआ, पहली 8 का और अंतिम 8 का, मीन्स 8 + 8 कितनी संख्याएं हो गई? 16 संख्या हो गई। 16 संख्या का औसत दिया हुआ है, लेकिन संख्याएं कितनी है? संख्याएं तो सिर्फ 15 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 8वें नंबर की जो संख्या है, जो 8वें नंबर की जो संख्या है, वो संख्या इसमें भी आ गई है और इस वाले में भी आ गई है, ठीक है, इसमें भी आ गई है। तो हम क्या करेंगे? इनका भी टोटल निकालेंगे और इसका भी टोटल निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करके इधर इनका जो टोटल आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, एक बार दोबारा करते हैं। प्रथम 8, फर्स्ट 8 नंबर्स, 8 संख्या
संख्याओं का औसत, इनका जो औसत है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 30। तो 8 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 30 गुणा 8, 8 या 24 मतलब 240। ठीक है, अंतिम 8 संख्याओं का मीन्स लास्ट 8 संख्याओं का औसत वो कितना दिया हुआ है, जो लास्ट की 8 संख्या है उनका औसत कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, तो उन 8 का टोटल कितना होगा वो तो देख लेते हैं। टोटल कितना होगा, 50 गुणा 8, 8 पंजे 40, 400, ये हो गया 400 और ये हो गया 240। ठीक है, तो 8वीं संख्या का मान क्या होगा, अब देखो 8 और 8 मतलब 16 संख्याएं, 16 संख्याओं का टोटल कितना हुआ, 240 प्लस 400 मतलब 640, 640 हुआ, 400 प्लस 240 अगर हमने किया तो वो कितना आ गया, 640 आ गया। बट ये जो 640 है कितनी संख्याओं का है, 16 संख्याओं का, 16 नंबर्स का, 16 नंबर्स का कितना है 640। लेकिन हमारी कितनी देखो, 16 संख्याओं का तो कितना है 640 और 15 संख्याओं का कितना है, 15 संख्याओं का टोटल कितना आया था 600, ये आया था हमारे पास 600। अब क्या करेंगे, 16 में से 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 640 माइनस 600 तो कितना आ गया 40। इसका मतलब है जो एक संख्या दो बार आठवें नंबर की जो संख्या है, 8वें नंबर की जो संख्या है जिसको हमने 2 बार ऐड कर दिया है उस संख्या का नंबर कितना होगा, उसका नंबर होगा 40। ठीक है, नेक्स्ट ये है गत 10 मैचों में ए के रनों का औसत स्कोर 42 है। ओके, ए की बात कर रहा है ये, ठीक है, 10 मैचों में, 10 मैचों में औसत जो है, रनों का जो औसत है वो कितना रहा है, वो औसत रहा है 42। इसका मतलब है 10 मैचों का टोटल कितना हो गया, टोटल कितने रन बनाए 10 मैचों में, वो बनाए 42 गुना 10 मतलब 420। ठीक है, अब बात कर रहा है बी के लिए कि बी का गत 15 मैचों में, जो 15 मैच थे, यहाँ पे 10 मैचों की बात की, यहाँ पे 15 मैचों में औसत, 15 मैचों में जो औसत है वो कितना रहा है, इनका औसत स्कोर था 57, वो था 57। तो 15 मैचों का टोटल देख लेते हैं, मैचों का टोटल, जो टोटल है वो कितना रहा 57 गुणा 15। ठीक है, तो एक बार 57 को 15 से गुणा करके देख लेते हैं, 57 गुणा 15, 5 7 35, 55 25, 26 27 28, 7 और 5, 5 14 और 1 15, 7 और 1 8, 855, कितना हुआ 855। ठीक है, तो क्या हुआ अब, ठीक है हमने दोनों का टोटल निकाल लिया, दोनों के रनों का औसत स्कोर क्या होगा, ठीक है सिंपल। अब ये 10 मैचों का टोटल है 420 और ये 15 मैचों का टोटल है 855, तो औसत निकालना है, तो औसत हम निकाल लेते हैं। टोटल रन कितने हो गए 420 प्लस 855, कितने मैचों में हुए, 10 प्लस 15 25 मैचों में हुए ना, तो बटे 25 टोटल निकाल लेंगे अभी, तो कितना हुआ 5 7 8 4 12 बटे 25, 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, 225 बटे 255 बटे 5, दोबारा 5 से काट देंगे, 5 25, 5 एकम 5, 51। तो इनका औसत कितना आ गया, इनका औसत आ गया 51, 51 हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल था। ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नहीं लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद में हमारे 20 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने ऐसा सोचा है कि एक क्लास में हम 20 क्वेश्चन लेते हैं तो वो ठीक रहेगा, जिससे वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, आप लोग भी बोर नहीं होगे।
फर्स्ट, यस, ये है, एक आदमी प्रथम 4 मास में औसतन 1800 रुपए प्रति माह खर्च करता है। भाई 4 मास में औसतन औसतन खर्चा कितना है? 1800 रुपए। 1800 रुपए मतलब औसतन खर्चा 1800 रुपए है, इसका मतलब एक महीने में 1800 करता है, तो 4 महीने में कितना करेगा? 4 महीने में टोटल कितना करेगा? मास में टोटल खर्चा कितना करेगा? 1800 गुणा 4। भाई औसत दिया हुआ मतलब वो तो एक का दिया हुआ ना, तो ये 1800 गुणा 4 कर लेते हैं तो कितना आएगा? 8 चौके 32, 4 एकम 4 3 7, 7200 रुपए। 4 महीने में कितना खर्चा करता है? 7200 रुपए। ठीक है, अगले 8 माह में औसत, आगे के 8 महीनों में दिया हुआ है कि 8 महीने में औसतन खर्चा, औसतन खर्चा, तो 8 महीने में कितना खर्चा कर रहा है? 8 महीने में कर रहा है 2000 रुपए। शुरू के जो 4 महीने में थे इसमें तो औसतन उसने 1800 रुपए प्रति माह खर्च किया, बट आगे के जो 8 महीने थे उसमें औसतन खर्चा जो आया वो आया 2000 रुपए। तो 8 महीने में टोटल खर्चा कितना हुआ इसका वो निकाल देते हैं। टोटल खर्चा कितना हुआ? 2000 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मीन 16,000 रुपए हो गए। 16,000 रुपए हो गए। ठीक है, हाँ खर्च करता है। वर्ष में 5600 रुपए बचा लेता है, और एक साल में इसने क्या किए? 5600 रुपए सेविंग। इसकी जो सेविंग है वो सेविंग कितनी हो गई इसकी? 5600 रुपए। 5600 रुपए इसकी सेविंग हो गई। तो उसकी औसत मासिक आय, ओके, पहले तो मासिक आय निकालनी है और फिर उसका औसत निकालना है। अब देखो साल में कितने 12 महीने तो होते हैं, 4 महीने में इसका खर्चा कितना हुआ? 4 महीने में इसका खर्चा हुआ 7200 रुपए। 8 महीने में खर्चा कितना हुआ? 16,000 रुपए। 16,000 रुपए। ठीक है, फिर सेविंग भी कर ली इसने। सेविंग कितने की 5600 रुपए की सेविंग कर ली इसने। ठीक है, तो टोटल देख लेते हैं कि टोटल कितनी आय है उसकी। 0 0 6 2 8 6 12 13 5 से 15 16 17 18 2। तो इसकी टोटल जो इसकी पूरी जो आय आई पूरी साल में, ये कितनी आई? 28,800। पूरी साल में जो इसकी जो टोटल आय थी, टोटल आय कितनी आई? यहीं पे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, टोटल इनकम जो थी उसकी, टोटल इनकम कितनी हुई? 28,800 रुपए। ठीक है, 28,800 रुपए। कितने टोटल तो हुई ये, कितने महीनों में आई? 12 महीनों में आई ना, 12 महीनों में आई ये। 12 महीनों में टोटल इनकम कितनी आई? 28,800। तो अब हमें इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम कितनी है? 28,800। कितने महीनों में आई है? 12 महीनों में, तो बट्टे 12। अब इसका एवरेज निकालो। 12 दूनी 24, 24 4 बच गया, 12 चौका 48, 400। तो ये कितना हो गया? 2400 रुपए। इसकी जो औसत है कि हर महीने इसको कितनी मिलती है, तो हर महीने इस इंसान को 2400 रुपए मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी औसत मासिक आय कितनी है? तो औसत मासिक आय आ गई 2400 रुपए। 2400 रुपए इसे प्रति माह मिलते हैं। तो ये आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 21 क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने पीछे छोड़ दिया था, तो इसीलिए आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। आप सभी को थैंक यू।